नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। आज की वीडियो किसानों के लिए और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, जो खेतीबाड़ी से जुड़ा या गांव में रह के कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बेहद काम की होने वाली है। ये बिज़नेस मॉडल है सॉइल टेस्ट लैब का। तो आज हम आए हैं हार्वेस्टो कंपनी के ऑफिस। ये कंपनी पूरे देश में किसानों को, FPOs को और सरकारी इंस्टीट्यूट्स को सॉइल टेस्ट लैब मुहैया कराती है। हार्वेस्टो कंपनी की टेक्नोलॉजी की मदद से सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन के तहत देश में करीब 25 करोड़ से ज़्यादा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा चुके हैं। तो अगर आप सॉइल टेस्ट लैब लगाना चाहते हैं तो उसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। कितना इसमें खर्चा आता है, किस तरह से सॉइल को टेस्ट किया जाता है, मृदा परीक्षण के क्या क्या चरण होते हैं, किस तरह से उसकी फाइंडिंग्स होती हैं, ये सारी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो इस वक्त हमारे साथ हार्वेस्टो कंपनी के लैब टेक्नीशियन मिस्टर गौरव हैं और गौरव हमें बताएंगे कि सॉइल टेस्ट किट में क्या क्या मिलता है। साथ में हमें ये भी बताएंगे कि सॉइल टेस्ट कैसे की जाती है। तो गौरव, एक बार आपसे समझ लेते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि सॉइल टेस्टिंग किट मतलब लैब सेटअप क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको। जो सॉइल टेस्टिंग किट है हमारी, जो फर्स्ट बॉक्स है हमारा मेन किट का, इसमें प्लास्टिक वेयर, ग्लास वेयर और जो हमारा मेन मीटर है वो रहता है। सेकंड बॉक्स में हम देते हैं रिएजेंट जो कि केमिकल है 14 पैरामीटर्स के। और जो थर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो है रोटरी शेकर। रोटरी शेकर का जो वर्क होता है केमिकल और सॉइल को प्रिपेयर करने में होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे किया जाता है। तो बेसिकली इस 3 सेटअप में आपका पूरा लैब सेट हो जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये 3 बॉक्स देते हैं हम, तो तीनों में लैब सेटअप हो जाता है। सबसे पहले मैं पीएच का आपको करके दिखाऊंगा। पीएच का प्रोसीजर, सबसे पहले ये जो पॉकेट बैलेंस है इसको मैं ऑन करके, और यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, 4 तरह के सॉइल लिए हैं, ठीक है, जिसमें से एक मैंने प्रिपेयर करके रखा और एक आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें 12 ग्राम सॉइल ले लेता हूँ मैं। तो ये मैंने 12 ग्राम सॉइल ले लिया है। अब इसमें मैं 24 ml यानी कि 24 ml इसमें डिस्टिल वाटर को ऐड कर लूँगा मैं। चौबीस ml ऐड करने के बाद अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब इसको मैं एक जगह रख दूँगा ताकि हमारी सॉइल जो है आराम से इसमें मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि पीएच है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, 14 पैरामीटर्स में हर एक पैरामीटर का कैलिब्रेशन प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पीएच जो हम करेंगे, तो जब हम यहाँ पे एक बार एंटर करते हैं तो ये बोलता है 7.0 जो केमिकल है। तो हम इसमें 7.0 का जो हमारा केमिकल है वो मैं इसमें ऐड करूँगा। ऐड करने से पहले इस ग्लास रॉड को अच्छे से ऐसे डिस्टिल वाटर से हम क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद जो हमारा 7.0 केमिकल है इसमें हम इसको लगा देंगे ऐसे। उसके बाद जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो जो 7 हमने लगाया है वो सेम मैच हो जाता है। उसके बाद एक बार एंटर करके एक बार डाउन करेंगे तो फिर बोलेगा 4.0, 9.2, तो इसमें से एक आप केमिकल लगा सकते हैं। तो इसको मैं निकाल लूँगा और इसको मैं दोबारा वॉश कर लूँगा ताकि 7.0 का जो केमिकल है जो इस पर लगा हुआ है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद 9.2 जो केमिकल है मैं इसमें लगा के, और यहाँ पे मैं दोबारा एंटर करूँगा तो 9.2 लगाया तो ये सेम मैच कैलिब्रेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक बार एंटर करके एक बार डाउन करूँगा तो ऑटोमेटिक ये खुद ही सैंपल मांगता है, ठीक है। तो जो सैंपल हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था, ठीक है, एक जो मैंने पहले से रखा हुआ है और एक आपके सामने जो किया प्रिपेयर, इन दोनों केमिकल सॉइल को हम इसमें डालेंगे तो इसका पीएच बता देगा कि कितना इसका पीएच है। इसको मैं दोबारा क्लीन कर लूँगा ताकि जो केमिकल इस पे है, लेयर लगी हुई है, वो हट जाए। तो जो मैंने पहले प्रिपेयर करके रखा हुआ था मैं वो पहले लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और सॉइल सैंपल नंबर डालूंगा 001 जो कि 3 डिजिट में ही लेता है ये। तो इसका पीएच बता देता है। जो भी हम इसमें सैंपल टेस्ट करेंगे उसका पीएच बता देगा कि कितना होता है इसमें, कितना नहीं है। तो ठीक है, थोड़ा एल्कलाइन साइड है बट ठीक है, फिर भी 7 से थोड़ा ऊपर है। बिल्कुल मैम। अब दूसरा सैंपल भी देख लेते हैं। अब इसको मैं एंटर करके सेव कर लूँगा। ठीक है। फिर ये नेक्स्ट सैंपल मांगता है, ठीक है। एक बार कैलिब्रेट होने के बाद आप इसमें कितने ही सैंपल डे बाई डे आप कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इसको क्लीन करूँगा ताकि जो इस सैंपल के पार्टिकल्स है वो सारे हट जाएं इस पे से। और फिर जो प्रिपेयर किया था सेकंड सैंपल वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डालूँगा
पहले जो डाला था 001 डाला था, जो ये सैंपल हमने किया था। अब मैं डालूँगा एंटर करके 002। तो इसका देखते हैं pH कितना आता है। तो ये 5.87 के करीब है, ठीक है। तो इसका 7 से कम आ रहा है तो ये थोड़ा एसिडिक साइड। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें बहुत ही आसानी से, और देखिए कम आ रहा है तो टेस्ट लाइम रिक्वायरमेंट का भी ये रिकमेंड कर रहा है। दिखा दीजिएगा ये, क्योंकि इसमें ये 7 से कम है तो इसने रिकमेंड किया है कि टेस्ट लाइम रिक्वायर्ड है। अगर नॉर्मल होता तो वो बता देता कि नॉर्मल इतना है, अगर ज़्यादा होता तो ऐड जिप्सम का वो करता, रिकमेंड करता। बट उससे कम आया, 6 से 7 से कम आया तो ये टेस्ट लाइम रिक्वायरमेंट का रिकमेंडेशन कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट सैंपल आएगा। तो ऐसे ही आप एक बार में कितने ही सैंपल का आप टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसीजर से। तो अभी तो हमें गौरव ने दिखाया पीएच टेस्ट कैसे किया जाता है सॉइल का, और मैं देख रही थी वाकई डॉक्टर की तरह काम करता है। इसने जिसमें पीएच 7 से कम था उसमें टेस्ट भी रिकमेंड किया। तो पीएच का टेस्ट आपने दिखा दिया। एक टेस्ट और मैं चाहूँगी आप करके दिखाएं। आप किसका दिखाएंगे आप सॉइल टेस्ट? मैं नाइट्रोजन करके दिखाऊंगा, और उसी के बिहाफ पे मैं ऑर्गेनिक कार्बन भी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। और बहुत ही इजी तरीके से आप जैसे देख पा रहे हैं, जैसे हमने पीएच का किया था, तो आप अभी आप देखेंगे कि नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक कार्बन हम कैसे इसमें टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी तक तो मैंने जो बताया पॉकेट बैलेंस से मेजरमेंट करके, ठीक है, ग्राम में। अब मैं जो सीरीज से मैं करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि कोई भी आप इसमें पैरामीटर टेस्ट करें, जो 14 पैरामीटर्स जो मैंने बताए थे आपको, तो कैलिब्रेशन प्रोसीजर होता है। तो हर एक पैरामीटर में कैलिब्रेट करना होता है केमिकल से। तो इसमें भी जब भी हम, मान लीजिए अभी मेरे पास 4 सैंपल है, तो मैं इधर 4 बीकर रखूँगा, यानी कि 4 सैंपल लूँगा, और एक जो हमारा बनता है कैलिब्रेशन के लिए उसको हम ब्लैंक नाम देते हैं, जो कि कैलिब्रेशन के लिए होता है, ठीक है। तो मैं मार्किंग कर लेता हूँ ताकि मुझे भी पता रहे और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी ये पता है। एक जो होता है ब्लैंक यानी कि बी, कैलिब्रेशन के लिए होता है, जिसमें सिर्फ केमिकल होगा, और दूसरा होता है सैंपल यानी कि S001 यानी कि 1 नंबर मेरी खेत की मिट्टी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, DDW यानी कि डिस्टिल वाटर की 11 ड्रॉप लेनी होती है ब्लैंक में। तो मैं ले लेता हूँ, ये मैंने 11 ड्रॉप ले लिया। उसके बाद जो हमारा सैंपल है यानी कि जो मिट्टी है, उसमें मैं 0.4 ml सॉइल ले लूँगा। तो ये 0.4 ml मैंने सॉइल ले लिया और सैंपल वाले बीकर में इसको मैंने डाल दिया। उसके बाद 1 ml आपको इसमें ब्लैंक में एंड सैंपल में दोनों में 1 ml आपको OC1 जो केमिकल है वो ऐड कर देना है। ये ब्लैंक में आ गया हमारा, जिससे हम कैलिब्रेट करेंगे, और ये सैंपल जिसमें हमारी सॉइल है यानी कि मिट्टी है जो, वो भी हम इसमें 1 ml डाल देते हैं। अब हम सैंपल नंबर 2 यानी कि जो मैंने ब्लैंक बताया था कैलिब्रेशन के लिए, ये सैंपल नंबर 1 और सैंपल नंबर 002, ठीक है। इसमें भी हम 0.4 ml हम सॉइल ले लेंगे। वन ml OC1 जो केमिकल है वो ले लेते हैं। उसके बाद OC2 की हम एक वाइल तीनों में हम ऐड कर देंगे। हाफ एन आवर के लिए इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, मिक्स नहीं करना, स्टर वगैरह कुछ नहीं करना, बस इसको आधे घंटे के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने प्रिपेयर किया था और उसको आधा घंटा यानी कि हाफ एन आवर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें 47 ml हम डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे ब्लैंक में और दोनों हमारे सैंपल्स में। ये हमारा ब्लैंक जिसमें सिर्फ केमिकल प्रिपेयर हुआ है। उसके बाद सैंपल नंबर 1 जिसमें केमिकल और सॉइल दोनों है। उसके बाद ब्लैंक जो बनता है मैंने बताया था आपको सिर्फ कैलिब्रेशन के लिए, जो कि इसमें सिर्फ केमिकल, ठीक है। उसके बाद हम 2 बीकर लेंगे और दोनों को हम सैंपल्स जो हमारे उन दोनों को हम फ़िल्टर कर लेंगे। तो पहले हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं ताकि हमें पता रहेगा हमारा सैंपल नंबर 1 ये है और सैंपल नंबर 2। अब हम दोनों को इसमें हम फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के लिए फ़नल और फ़िल्टर पेपर से हम ऐसे प्रिपेयर करके हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे। और ये सैंपल नंबर 2। यूज़ करने की कोई वजह, कोई और तरह का फ़िल्टर
एक्चुअली मैम जो हमारा जो सॉइल है उसके जो कंटेंट है, जो हाफ एन आवर हमने रखा था वो तो डिज़ोल्व कुछ हो गया होगा, कुछ रह जाता है, मोटे कंटेंट जो होते हैं, तो वो अच्छे से वो रीडिंग में अच्छे से दे पाए, इसलिए हम पहले इसको फ़िल्टर ही कर लेते हैं। जब तक ये फ़िल्टर दोनों हमारे सैंपल फ़िल्टर हो रहे हैं, जब तक मैं ब्लैंक से इसको कैलिब्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे पीएच में मैं थोड़ा सामान्य भाषा में बता देती हूँ। जो बीकर की और कैलिब्रेशन की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक रेफरेंस वैल्यू होती है कि इसका अगर इनको नाइट्रोजन बताना है तो उसके लिए ये कौन से रेफरेंस से बताएंगे कि कितना नाइट्रोजन है, वो ये पार्ट रहता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में आ जाता हूँ। ऑर्गेनिक कार्बन जो कि परसेंटेज में बताता है एंड अवेलेबल नाइट्रोजन किलोग्राम में हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे आप मीटर में देख पा रहे होंगे, जैसे इसको बोलते हैं हम क्यूबिट। ठीक है, दो साइड इसका ब्लर पार्ट होता है, दो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि इसको हम इसमें फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले ब्लैंक को हम इसमें ले लेंगे, फिल कर लेंगे और टिश्यू पेपर से अच्छे से इसको साफ़ करके तब हम इसमें लगाएंगे। यहाँ पे जब एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे इसने बताया ब्लैंक, जो कि हमने ब्लैंक फिल कर दिया इसमें। अब कैलिब्रेट कैसे करना है, जब दो नंबर कांस्टेंट हो जाते हैं, कोई से भी नंबर है कांस्टेंट हो जाते हैं, तो यानी कि ये कैलिब्रेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक बार एंटर करूँगा तो यहाँ पे 445 जो रीडिंग आई है, अब मैं यहाँ पे 2 बार एंटर करूँगा, अगर सेम रीडिंग आ जाती है तो यानी कि कैलिब्रेट हो गया। अगर चेंज आता है तो 3 से 4 बार दोबारा एंटर का बटन दबाएंगे। तो जैसे 469 आया, अब देखिए पिछले वाले और जो अभी किया वो सेम आ गया। ठीक है, अब यानी कि कैलिब्रेट हो गया। उसके बाद एक बार एंटर और एक बार डाउन करेंगे तो ये बोलता है सैंपल। तो अब हम जो सैंपल हमने फ़िल्टर किया, सैंपल नंबर 1 और सैंपल नंबर 2, इन दोनों की हम रीडिंग ले लेंगे। उसके बाद सैंपल नंबर 1 है, उसको हम फिल कर लेते हैं अच्छे से, टिश्यू पेपर से इसको साफ़ करके हम इसमें फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर जब मैं एंटर करता हूँ तो एंटर सैंपल नंबर डालना है 001, यानी कि जो हमारा पहला सैंपल है। अब यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो मशीन बताएगा ऑर्गेनिक कार्बन, परसेंटेज में सॉइल नंबर 1 और परसेंटेज में आपका ये बता रहा है। ठीक है, अब नाइट्रोजन कितना है वो भी बता देता है। अवेलेबल नाइट्रोजन किलोग्राम में 188 kg पर हेक्टेयर इसमें मौजूद है। तो ये दोनों ठीक हैं, कम है, ज़्यादा है स्टैंडर्ड के हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो भी ये जो मीटर है हमारा बता देता है, लो है, मीडियम है, हाई है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो ये बता देता है इसमें अभी लो है। और दूसरा क्या था, ऑर्गेनिक कार्बन कितना आया? वो परसेंटेज में आया था 0.33 करके। वो मैम उसके मेजरमेंट पे ही ये बताता है। अच्छा, ठीक है, को हाँ जी जी। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, अब दोबारा मैं एंटर करता हूँ तो दोबारा बोलता सैंपल। अब जो हमारा सैंपल नंबर 2 था अब वो ले लेंगे। एक बार कैलिब्रेट होने के बाद आप कितने ही सैंपल आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, अब मैं इसको वॉश कर लेता हूँ और इस चीज़ का बारीकी से ध्यान रखते हैं हम कि जो भी हम सैंपल टेस्ट करें तो हर चीज़ को साफ़ करके अच्छे से लें ताकि कोई भी इसमें मिस्टेक ना हो। सैंपल नंबर 2 ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो एंटर सैंपल नंबर फिर से मांगता है, तो यानी कि 001 हमने डाला था, अब हमारा सैंपल सेकंड है तो हम 002 डालेंगे। सैंपल नंबर 2 डाल दिया हमने, फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो एंटर सैंपल नंबर बोलता है, तो यहाँ पे मैं 002 डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो ऐसे ही उसका ऑर्गेनिक कार्बन है सॉइल नंबर 2 1.37 के करीब परसेंटेज में बताया है। उसके बाद अवेलेबल नाइट्रोजन बता देगा जो इसमें है 560 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा है पिछले के मुकाबले? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट सैंपल ये है वो थोड़ा सा लाइट था, ये थोड़ा सा डार्क सॉइल था। ठीक है, अब ये लो है, मीडियम है, वो भी बता देगा। तो आप देख पा रहे हैं इसमें ये हाई बता रहे हैं। तो ऐसे ही आप एक बार कैलिब्रेट होने के बाद आप कितने ही सैंपल टेस्ट कर सकते हैं और उसकी रीडिंग आप ले सकते हैं ऐसे। तो इसमें तो क्लियर रीडिंग आ गई कि इस जगह से जहाँ से मिट्टी उठाई गई है वहाँ नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है। हाई जो फर्स्ट बताया था लो था हमारा, और जो सेकंड सैंपल था उसमें हाई बताया। ठीक है,
सॉइल टेस्ट में दोनों रिपोर्ट आ गई, कहाँ ज़रूरत है कहाँ ज़रूरत नहीं है, राइट? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल देते हैं, राइट? ये थर्मल से आप इसका प्रिंट आउट भी एक बार निकाल के दिखा दीजिए। थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये जो थर्मल प्रिंटर है, प्रिंट एफ में जाते हैं तो जो भी आप इसमें सैंपल टेस्ट करते हैं, 14 पैरामीटर्स की बात करूँ तो जब 14 पैरामीटर आप टेस्ट कर लेते हैं तो उसका जो प्रिंट आउट है वो आप यहाँ से एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे आप इसका जो पर्ची ऐसे निकल आती है और सॉइल नंबर यहाँ पे डालते हैं। जैसे 1 जो हमने टेस्ट किया था, 1 का मैंने कमांड दे दिया यहाँ पे। तो सॉइल नंबर 1 में जो पीएच आप देख पा रहे, जो मैंने सबसे पहले पीएच किया था इतना बताया था 8.5 के करीब। उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन जो था लो बता रहा था हमारा पहला, उसके बाद ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर निकाल के आप किसी भी फार्मर्स को या अपने जो भी कस्टमर्स हैं आप उनको ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो भी टेस्ट किए गए थे सॉइल के, उसका इंस्टेंट प्रिंट आउट भी आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप जान सकते हैं, इसको अपने साथ रख सकते हैं और ये शायद आप मोबाइल पे भी भेज देते हैं। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये तो एक पहला प्रोसीजर था थर्मल प्रिंटर से निकालने का। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसके साथ हम देते हैं, ठीक है, जो कि व्हाट्सएप के थ्रू भी आप किसी को भेज सकते हैं। तो किसानों के लिए काफ़ी यूज़फुल और ईजी टू यूज़ डिवाइस है ओवरऑल। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड भी मुझे दिखा रहे थे कि अगर आप 14 पैरामीटर्स का टेस्ट कराते हैं सॉइल का, तो वो जो पूरा आप एक कार्ड बना के देते हैं किसान को, जिसमें उन्हें सारी डिटेल्स पता लगती है। मैं एक बार उसका भी एग्जांपल या सैंपल देखना चाहूँगी। अब मैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, फार्मर के जो डिटेल्स होते हैं, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, वो सारा यहाँ पे फिल करना होता है। उसके बाद जो 14 पैरामीटर्स हम जो मीटर से टेस्ट करते हैं, उसके जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे ऐड हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के जो फर्टिलाइजर जो फसल के लिए जो होता है क्रॉप वाइज, वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। कितने 100 से ज़्यादा फसलों के रेकमेंड जो डोज देती हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ 2 टेस्ट किए, 2 पैरामीटर्स को जाना। अगर कोई किसान पूरे 14 पैरामीटर्स की जांच करवाता है तो कितना टाइम लगता है और एक साथ कितने सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं? बिल्कुल मैम, कोई भी अगर पर्सन इसको सीख के करता है तो 10, अगर मैं बात करूँ 10 सैंपल की, तो आराम से 3 से 4 घंटे में इजीली टेस्ट कर सकते हैं मैम। तो धन्यवाद गौरव जी, आपने काफ़ी डिटेल में बताया कि सॉइल टेस्ट का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, और मुझे समझ आ गया। तो मुझे लग रहा है जो ट्रेनिंग लेंगे इसकी, जो लगभग 1 दिन की या 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग है, उन लोगों को भी काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि अगर वो ये सॉइल टेस्ट का लैब लगाते हैं तो उसके माध्यम से कैसे मिट्टी की जाँच की जाती है। धन्यवाद किसान तक से बात करने के लिए। थैंक यू मैम, आपका भी मोस्ट वेलकम। चलिए, तो अगली सीरीज़ में फिर होगी मुलाकात। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।